नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और 90 दिनों के अंदर आपने फाइल नहीं की है ये रिटर्न, तो आपको लग सकती है 10,000 रुपए की पेनल्टी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो रिटर्न कौन सी है। GSTR 10, जिसको हम फाइनल रिटर्न भी बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट ने आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया है या आपने खुद अपना जीएसटी कैंसिल करवाया है, तो कैंसिलेशन ऑर्डर के पास होने के 90 दिनों के अंदर आपको अपनी GSTR 10 भरना अनिवार्य होता है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि GSTR 10 को कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहले आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद सर्विस में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में जाके फाइनल रिटर्न पे आएंगे। उसके बाद ये दोस्तों आपकी तभी इनेबल होगी जब आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। GSTR 10 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए GSTR 10 को 3 पार्ट में भरा जाता है दोस्तों। सबसे पहला पार्ट आता है एड्रेस ऑफ फ्यूचर कोरस्पोंडेंस, सेकंड पार्ट है सीए सर्टिफिकेट और थर्ड पार्ट है डिटेल ऑफ गुड्स। बेसिकली GSTR 10 में हमें अपने गुड्स को डिक्लेयर करना होता है। जो गुड्स हमारे पास बच गया था, उस गुड्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट में हम अपना कोरस्पोंडिंग एड्रेस डालेंगे, जो हमने यहाँ पे अपडेट किया है। जैसे आप यहाँ पे इस टेबल को ओपन करेंगे, उसके बाद आप इसमें अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। फिर आप इसको रिफ्रेश कर देंगे। सेकंड पार्ट में फिर पर्टिकुलर ऑफ सर्टिफिकेट चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कोई पोस्ट अकाउंटेंट है। तो दोस्तों ये कंपलसरी है कि GSTR 10 आप अपने सीए से फाइल करवा सकते हो, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो इसके अंदर अपलोड होता है। फर्म का नाम आएगा सीए का नाम जो है, उसकी मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट और साथ में उसका सर्टिफिकेट अपलोड होके वो भी यहाँ पे सेव होएगा सीए का सर्टिफिकेट। ये दोस्तों सेकंड स्टेप है। इसको करने के बाद आपकी जो है टेबल 8A 8B एंड 8C गुड्स डिटेल विद इनवॉइस, और जो टेबल 8D है आपकी गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस वाली यहाँ पे आती है। इसका मतलब क्या है कि जो 8A 8B और 8C है उसमें आपको वो डिटेल डालनी है जिसमें आपके साथ विद इनवॉइस वाले जो गुड्स है, जो गुड्स आप रिटर्न करना चाहते हो या ड्यूरिंग द ईयर उस गुड्स की आपको सेल नहीं हुई और वो स्टॉक डिक्लेयर करके आप अपना जो टैक्स की लायबिलिटी है वो पे करना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो, या कोई ऐसा गुड्स है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा हो, तो वो आपका टेबल 8D में आ जाएगा। आइए हम टेबल 8A की डिटेल को फिल करना सीखते हैं। हम टेबल 8A में गए, यहाँ पे देखिए ऐड डिटेल्स पे क्लिक किया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जीएसटी वाला बिल है आपका या कोई वैट का बिल है जो अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है। जीएसटी वाला है तो मैंने पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया, बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी गुड्स की। उसके बाद इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर फर्दर आपको कोई चेंज करना हो तो आप उसको चेंज और यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए, अगर आपका कोई वैट का बिल है तो आपने यहाँ पे CXT या फिर वैट सिलेक्ट कर लिया। उसका टिन नंबर या वैट नंबर, बिल नंबर, डेट और उसकी क्वांटिटी वगैरह आइटम की डाल के उसको सेव कर लिया। ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे दिखा देगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके कितने हो गए, 5 हो गए। 3 मैंने पहले अपलोड किए थे, 2 ही हो गए, तो टोटल 5 पार्टी होगी। उसके बाद हम आते हैं टेबल 8D में, गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस, जो बिना इनवॉइस की गुड्स की डिटेल हमारे पास वो। अगर वो जीएसटी की है तो हम यहाँ पे जीएसटी डालेंगे। पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया हमने। जीएसटी नंबर डालने के बाद टोटल ये गुड्स हमारा इनपुट का है, सर्विस का है, कैसा है वो आएगा। गुड्स की डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स। भाई इस पार्टी से हमने टोटल इतना गुड्स परचेज किया था। बिल वाइज डिटेल हमारे पास नहीं है, तो बेटर यही होगा कि 8D वाला जो कॉलम है आप उसी को चूज करें फर्दर, अगर आपके पास इनवॉइस की डिटेल नहीं है तो सेम ऐसे ही अगर इसमें आपके पास विदाउट जीएसटी के हो डिटेल तो आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए सारी डिटेल को फिल करने के बाद हम इसको सेव करते हैं डिटेल्स को। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आ गया नंबर ऑफ रिकॉर्ड 3 आ गया। ठीक है। अब हम इसको समरी को जनरेट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे समरी को जनरेट करते हैं, आपकी प्रीव्यू ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका देखिए प्रीव्यू ड्राफ्ट आ गया, ये आपकी पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया, ये आपका एड्रेस वगैरह आ गया कंप्लीट, जो आपने डिटेल डाली थी वो आ गई। आप अपनी चेक कर सकते हैं। टेबल 8A 8B 8C में कैपिटल गुड्स है आपके पास, सेमी फिनिश्ड गुड्स कितना है, स्टॉक इनपुट हेल्ड कितना है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी।
उसके बाद दोस्तों आप इसको प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद फिर आप इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी होगी वो आपको टेबल 9 और 10 में दिखा दी जाएगी। टोटल लायबिलिटी जो भी आपकी पेड है या जो पेबल है। अगर आपका कोई आईटीसी बचा हुआ है, ये गुड्स का जो टैक्स है बेसिकली आप डिक्लेयर कर रहे हो गवर्नमेंट को कि इतनी टैक्स की लायबिलिटी मुझे पे करनी है, जो आईटीसी मैंने अवेल किया था उसके अगेंस्ट मैंने सेल के जो बिल है वो इशू नहीं किए। तो ऐसे ही आपका जो आईटीसी अगर देखो पोर्टल पे बचा हुआ होगा कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से वो यूटिलाइज हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट को आप अपने कैश लेजर से पे कर दीजिए। लेट फीस पेबल देखिए यहाँ पे दोस्तों 10,000 रुपये इनकी लेट फीस दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने रिटर्न को 90 दिनों के अंदर फाइल नहीं किया था। तो इसीलिए दोस्तों आपको मेरा एडवाइस यही है कि अगर आपका जीएसटी सस्पेंड होता है तो 90 दिनों के अंदर अंदर आप उसको फाइल कर दीजिए। फिर नॉर्मली ऐसे ही आप अपना चालान जो है वो पे करके और इसको टैक्स की लायबिलिटी को उसको सेट ऑफ कर दीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया टैक्स की लायबिलिटी को सेट ऑफ। अब देखिए प्रीव्यू ड्राफ्ट यहाँ पे आ गया। फाइनल ड्राफ्ट हम देख लेते हैं। जो टैक्स की लायबिलिटी वाला कॉलम है वो यहाँ हमें दिख जाएगा। हमारा इतना इतना टैक्स बन रहा था, ये बैलेंस अमाउंट जो था वो हमने इसको पे कर दिया। ये इंटरेस्ट और लेट फीस दिखा रहा है दोस्तों। जो जो मेरी इंटरेस्ट और लेट फीस लगी इस रिटर्न को भरने में 250 रुपये मेरी पेनल्टी लगी है, क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है इसमें। उसके बाद देखिए हम इसको आई डिक्लेयर पे क्लिक करके इसको जीएसटी 10 को फाइल कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि फाइल विद ईवीसी या आपको डीएससी किससे फाइल करना है। मुझे ईवीसी से करना है फाइल। उसके बाद आप इसको प्रॉपरली फाइल करके और इसका फाइनल जो भी प्रिंट आउट है वो निकाल के आप अपनी फाइल में लगा सकते हो, क्योंकि जब भी आपकी असेसमेंट होगी तो जीएसटी 10 जो है वो आपको चाहिएगी। दोस्तों इसका मैं यूजर मैनुअल आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी दे दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई भी आपको इस चीज़ से रिलेटेड है तो आप मेरी वेबसाइट टैक्स विद करण पे भी विजिट कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।